दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम रेगुलर ही इस चैनल पर आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस तो लेकर आते ही हैं। आज भी एक बहुत ही ट्रेंडी आईपीओ का वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसके बारे में अभी रिसेंटली चर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है एंड इसका नाम है एनएसडीएल। सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है, हम सब जानते हैं, लेकिन एनएसडीएल जो है वो अब लिस्ट होने वाला है। इस तरीके की जो खबरें निकल कर आने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आ रहा है इसका आईपीओ, किस तरीके का आईपीओ जो है हो सकता है, एंड उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है। बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत तो बेसिकली मैं करने वाला हूँ ऑन गोइंग आईपीओ से, कि अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनका क्या हाल चाल है। अलॉटमेंट आउट हो चुका है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। अगर देखा जाए इसकी लिस्टिंग 24 तारीख को है, मतलब अपकमिंग मंडे को इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें बिल्कुल ही ठंडा रेस्पॉन्स था, कोई खास अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को आपको मिला नहीं था। चाहे वो रिटेल हो या फिर आप किसी भी सेगमेंट से देखें, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। और वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई जीएमपी आपको नज़र नहीं आ रही। मार्केट के भी जो हालचाल है वो कोई इतने बढ़िया दिखाई नहीं दे रहे, जिसके हिसाब से हम ये कह सकें कि बहुत अच्छी कोई जीएमपी इसमें मिल जाएगी या बहुत अच्छे कोई लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर आपको फिलहाल के समय पर नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ आने वाले और आईपीओ जो है कौन से हो सकते हैं। तो देखो, ये मेन फ्रेम आईपीओ में तो आपको सिर्फ यही देखने को मिल रहा है और कोई आईपीओ दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन अगर हम एसएमई की तरफ चले तो आप यहाँ पर देख रहे हो तेजस कार्गो दिखाई दे रहा है। कोई जीएमपी नज़र नहीं आ रही, जिनके दोनों को अलॉटमेंट भी आउट हो चुके हैं। बाकी और देखो जो आप ऑन गोइंग है, जैसे कि स्वस्थ फूड टेक है, एचपी टेलीकॉम है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कोई भी आईपीओ अभी के समय पर आप अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसमें आपको कोई भी जीएमपी भी नज़र आ रही हो। कम या ज़्यादा इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो इस बात का संकेत है कि बिल्कुल ही आज के समय पर आईपीओ का बाजार जो है ठंडा पड़ा हुआ है एंड कोई भी इंटरेस्ट जो है आईपीओ में ले नहीं रहा। कोई ऐसे आईपीओ आ भी नहीं रहे जिसमें बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ले। इसीलिए अब जो है शायद एनएसडीएल आने वाला है। मार्केट की ये सूनापन था ना आईपीओ मार्केट का, उसे ख़त्म करने के लिए। तो चलो देखते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एनएसडीएल लाइकली टू लॉन्च आईपीओ बिफोर अप्रैल, कंप्लाई विद सेबी मैंडेट ऑफ सिंगल एंटिटी ओनरशिप सोर्सेज। तो यहाँ अगर आप देखोगे एनएसडीएल जो है आपको देखने को मिलेगा अब भारतीय मार्केट में। वन सेकेंड, ये देखो मैं ना मतलब वेबसाइट दूसरी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन सही नहीं नज़र आ रही। इकोनॉमिक टाइम से दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें आईपीओ का साइज भी आपके सामने दिखाई देने लगा है, मतलब जो एक्सपेक्टेड साइज है वो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इन वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट इतने आते हैं कि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा तो एडवर्टीजमेंट होते हैं। 3,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ जो है हो सकता है एंड डेफिनेटली ये मच अवेटेड आईपीओ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में हैं, जैसे कि सीडीएसएल है, सेम पीयर कंपनी अगर हम देखें। लेकिन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी बहुत सारी हैं, क्योंकि ब्रोकर भी है, डिपॉजिटरी तो है ही, एक्सचेंजेस भी में भी बीएसई है ही, एमसीएक्स भी है, आईईएक्स भी है, तो बहुत सारी हूँ। उसमें अब एनएसडीएल भी ज्वाइन करने वाली है ऐसे। तो अब बात निकल कर आती है कि इस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में अगर हम देखें तो एनएसडीएल जब आएगी 3,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आएगा, तो बात यही आ जाती है कि आखिरकार ये कंपनी कुछ कमाल करेगी या फिर नॉर्मल ही आईपीओ यहाँ पर रहेगा। देखो, चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि ये कंपनी कमाल करेगी, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, पता है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी? सबसे पहले तो आप लोगों को शायद हो सकता है पता ही ना हो। इसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों एनएसई, मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो आप मान के चलिए जो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है। तो एनएसई में तो एनएसई अनलिस्टेड मार्केट में ही है, लिस्टेड में तो एनएसई है ही नहीं।
तो आप ये मान के चलो कि अनलिस्टेड मार्केट में भी एनएसई का भाव तो बहुत बढ़ने वाला है, नो डाउट। अच्छा खासा पैसा जो है एनएसई के शेयर होल्डर कमाएंगे, हालांकि लिस्टेड में नहीं, जिसने अनलिस्टेड में शेयर लेकर जो लोग बैठे हैं वो तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीआरएचपी आपको आने वाले दिनों में देखने को यहाँ पर लिखा है द 12 मंथ डेडलाइन फॉर द डीआरएचपी एक्सपायर इन सितंबर। डीआरएचपी तो आ ही चुका है शायद, बट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अप्रैल से पहले पहले ये आईपीओ जो है आ सकता है। हालांकि अगर देखोगे आप तो यहाँ पर ना इसके फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, इसके जो है फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, वो अभी किसी भी रिपोर्ट में शो नहीं हो रही। ठीक है, ये तो आप मान के चलिए कोई भी रिपोर्ट में शो नहीं हो रही है कि आखिरकार किस तरीके के इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये बज़ तो है, इसके लिए चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और आईपीओ का साइज भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, कम भी नहीं है। 3,000 करोड़ का आईपीओ ठीक है, बाकी 1,000 करोड़ के ज़्यादातर आते हैं आईपीओ, आपने देखा होगा। ये न्यूज़ जो है अभी रिसेंटली निकल कर आई है 20 तारीख, मतलब कल ये शाम को रिपोर्ट जो है पीटीआई से बात करते हुए एनएसडीएल के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये खबर दी है। जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रैल में आईपीओ आ जाएगा। पेरेंट कंपनी इसकी ना एनएसई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो लिस्टेड नहीं है। उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई शेयर होल्डिंग कोटा वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेल सेक्टर में ही आप लगा पाओगे। अब एम्प्लॉय कोटा जो आएगा वो तो एम्प्लॉय के लिए होगा, उसके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डिंग कोटा तो लगना है नहीं, तो उसके लिए तो आप भूल जाओ। हाँ, ये आईपीओ अच्छा कर सकता है, इस बात के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं कि एक आईपीओ जो है काम बढ़िया आपको करता हुआ दिखाई देगा। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बाकी की और डिटेल्स तो आपको आगे पता चलेगी। फिलहाल के समय पर तो कोई खास डिटेल अवेलेबल है नहीं, फाइनेंशियल वगैरह की तो कोई डिटेल अभी यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी डिटेल आएगी वो आपको इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलने वाली है, तो आप इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब करके चलना। लेकिन दोस्तों मैं ना एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आईपीओ जब आते हैं तो क्या एक दिक्कत हो जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से, तभी आपको चांसेस भी बढ़ते हैं। तो लोगों के पास अकाउंट ही कम पड़ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने अपस्टॉक का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर जाकर उसे मतलब अपस्टॉक पर मेरे दिए गए लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करा लें सभी अपने फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि आईपीओ तो बहुत धमाका करने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो तुरंत जाओ, मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर अपने डीमेट अकाउंट खुलवाओ। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको बहुत मतलब एक ऐसे ग्रुप में मैं डालूंगा जहाँ पर आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड वो सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर की तरफ से ही होंगे। मैं भी वहाँ पर कोई रिकमेंडेशन मैं तो दूंगा ही नहीं। ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर एडवाइज़र ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।